जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजधानी। और आज हम बात करेंगे कि आखिर देश के सुप्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस आला कमान से हुई मुलाकात के क्या हैं राजनीतिक मायने। क्या वाकई ये मुलाकात पंजाब कांग्रेस में मची सियासी उठापटक को लेकर हुई है या पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर के साथ कोई और सियासी खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहा है कांग्रेस का आला कमान। इसी कड़क मुद्दे पर पेश है जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण, अवश्य देखिए। प्रशांत किशोर के शरद पवार को राष्ट्रपति बनवाने, प्रशांत किशोर के भाजपा के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने, प्रशांत किशोर के नई पार्टी बनाने से लेकर अब पीके और कांग्रेस आला कमान की मुलाकात के बाद कयासों, अफवाहों और अटकलों का दौर शुरू हुआ तो कहा जाने लगा कि अरे ये मुलाकात तो पंजाब की कलह सुलझाने के लिए हुई है। अरे ये मुलाकात तो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होकर चुनावी राजनीति में उतरने को लेकर हुई है। अरे इस मुलाकात में तो प्रशांत किशोर को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। आदि न जाने कौन कौन से तथाकथित अनुमान, आकलन, सूत्रों से मिली खबरें और अफवाहों का बाजार गर्म। खैर, कयासों, अफवाहों और अटकलों का बाजार तो हमेशा ही गर्म रहता है, मगर प्रश्न अब ये सारे देश में गूंज रहा है कि पीके और कांग्रेस आला कमान के बीच हुई इस मुलाकात के आखिर क्या मायने हैं। ये तो तय है कि जब पीके पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, तो पंजाब के मुद्दे पर बात तो हुई होगी। साथ ही यूपी, उत्तराखंड पर भी पीके से कांग्रेस आला कमान की बात होना लाजमी लगता है, लेकिन राजनीति में हमेशा जो दिखाई देता है उससे कई ज्यादा घटित होता है। अगर ये बात सिर्फ पंजाब, यूपी या अन्य चुनावी राज्यों तक सीमित होती तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की खबरें सामने नहीं आती। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अगर इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत के साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूद रहीं, तो ये बैठक किसी एक राज्य के सियासी झगड़े या विधानसभा चुनाव तक सीमित कतई नहीं रही होगी। लेकिन इन विधानसभा के चुनावों को दरकिनार कर सीधे लोकसभा चुनाव 2024 पर ही प्रशांत किशोर ने कांग्रेस आला कमान से चर्चा की होगी, ये भी संभव नहीं है। मगर इस सबके बीच एक बेहद बड़ी बात जिस पर मुख्य मीडिया की पारखी नजर नहीं पड़ी है, वो है गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव। अब से चंद महीनों पहले गुजरात के साथ ही दिल्ली के कुछ अखबारों में खबर आई थी कि कांग्रेस प्रशांत किशोर की टीम को 2022 में होने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए हायर कर सकती है। इस खबर के साथ ही ये खबर भी आई थी कि कभी भाजपा और फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, जिन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, इनकी कांग्रेस में कभी भी वापसी हो सकती है। इस खबर के ठीक 2 दिन बाद शंकर सिंह वाघेला ने खुद साफ कह दिया कि वे बिना किसी शर्त के कांग्रेस में वापस शामिल होने को तैयार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने 77 तो वहीं भाजपा ने 99 सीटें जीती थी और कांग्रेस को शंकर सिंह वाघेला के प्रभुत्व वाले मध्य गुजरात में पहली बार बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसके चलते पार्टी गुजरात जीतते जीतते रह गई थी। ऐसे में पीके की जो हाल में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात हुई है, उसमें यह भी संभव है कि सिर्फ यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा नहीं बल्कि गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव पर भी प्रशांत किशोर की कांग्रेस आला कमान से चर्चा निश्चित हुई होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऑर्गेनाइज करवाया था। हालांकि बात फिर वही कि अगर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत प्रियंका और राहुल के साथ केसी वेणुगोपाल भी इस मीटिंग में मौजूद थे, तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कांग्रेस हाईकमान और G23 गुट के नेताओं के बीच की आपसी रार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से लेकर कांग्रेस का केंद्रीय संगठन चर्चा का मुख्य विषय रहा होगा। इस बारे में अब तक भले मीडिया पर कोई कयासबाजी ना हुई हो, मगर पीके और कांग्रेस आला कमान के बीच हुई बैठक में G23 गुट के नेताओं की नाराजगी और पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव और संगठन में फेरबदल चर्चा का मुख्य विषय रहा होगा। इसकी सबसे प्रबल संभावना इसलिए है क्योंकि खबर यह है कि इस बैठक को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऑर्गेनाइज करवाया था, क्योंकि पिछले दिनों सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के निधन के बाद G23 गुट के नेताओं की सोनिया गांधी से बैठक करवाने और इस गुट के और कांग्रेस आला कमान के बीच एक डोर का काम कमलनाथ ने किया था। साथ ही राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के विवाद को सुलझाने का जिम्मा भी पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ को ही दिया है। खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद अब हो सकता है कि सोनिया गांधी, जो अब तक पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं, उन्हें कांग्रेस का
पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाए। साथ ही शशि थरूर, मनीष तिवारी या राहुल गांधी, इन तीनों में से किसी एक को लोकसभा में कांग्रेस के सांसद दल का नेता नियुक्त किया जा सकता है और G23 खेमे के प्रमुखों में रहे गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस दोबारा राज्यसभा भी भेज सकती है। साथ ही ये भी तय है कि जिस तरह कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात हुई है, उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी, हो सकता है कार्यकारी अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिलने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीते दिनों प्रशांत किशोर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आंध्र के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के लिए चुनावी रणनीतिकार का काम संभाल चुके हैं और इन नेताओं से प्रशांत किशोर के काफी अच्छे संबंध हैं। साथ ही बंगाल के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात हुई और उसके बाद अटल सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की शरद पवार के आवास पर बैठक भी हुई। हालांकि इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा खड़े करने की कोशिश में लगे हैं, मगर जब पीके और शरद पवार ने ही साफ कह दिया कि बगैर कांग्रेस के कोई विपक्षी मोर्चा खड़ा नहीं किया जा सकता, तो ये साफ हो गया कि ये बैठकें और मुलाकातें तीसरा मोर्चा बनाने के लिए नहीं हुई थी। और इन सब क्षत्रपों से मिलने के बाद अंत में प्रशांत किशोर कांग्रेस हाईकमान से मिले। यानी ये संभव है कि कोई ऐसा संदेश इन सब क्षत्रपों से मिलने के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस हाईकमान को देकर आए हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो, जिसमें 2004 के लोकसभा चुनाव को एक रोल मॉडल के रूप में संभवतः कांग्रेस रखती हुई दिख रही है। जब शाइन इंडिया और फील गुड का नारा जमीन पर फेल हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कोई विकल्प न होने के बावजूद वो चुनाव उम्मीदवारों पर आधारित हो गया और यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भाजपा व कांग्रेस पर इतने भारी पड़ गए कि अपने दम पर एनडीए और यूपीए दोनों ही बहुमत से पिछड़ गए और इन क्षेत्रीय दलों के समर्थन से यूपीए की सरकार बन गई। अब जब प्रशांत किशोर इन क्षत्रपों से मिलने के बाद कांग्रेस हाईकमान से मिले हैं, तो हो सकता है कि इसमें पार्टी के अध्यक्ष या कोई विपक्षी चेहरे पर चर्चा हुई हो। और ये कड़वा सत्य कांग्रेस जानती है कि राहुल गांधी को ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी समेत कई बड़े बड़े विपक्षी वरिष्ठ चेहरे किसी विपक्षी गठबंधन के प्रमुख के रूप में नहीं स्वीकारते हैं, मगर ये क्षत्रप सोनिया गांधी या शरद पवार जैसे दिग्गज चेहरों पर सहमत हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष पद सोनिया गांधी अपने पास रख सकती हैं और हो सकता है कि आला कमान द्वारा कमलनाथ, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, डीके शिव कुमार, सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं के साथ ही G23 खेमे से कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को दिल्ली में संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठों की वो टीम एक बार फिर एक्टिव हो जाए, जिसने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के संगठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में यह तय है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस आलाकमान के बीच हुई ये बैठक कोई छोटी मोटी बैठक तो कतई नहीं है। और ऐसे में जब ये खबर आती है कि इस मीटिंग को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऑर्गेनाइज करवाया, तो ये भी संभव है कि G23 खेमे से समन्वय कराने के साथ ही कमलनाथ को केंद्र की राजनीति में कांग्रेस में बड़ी जवाबदारी देने के साथ ही टीम सोनिया गांधी के पुराने वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में दोबारा एक्टिव होने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। क्योंकि टीम राहुल का हिस्सा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद कठिन वक्त में पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, मगर दूसरी ओर कांग्रेस के पुराने दिग्गज अब भी पार्टी में टिके हुए हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय स्तर पर संगठन में दोबारा बड़ी जवाबदारी दी जा सकती है। यानी राजधानी का सियासी पारा यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव करीब आते आते और भी चढ़ने वाला है और इन चुनाव के बाद हिमाचल और प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के चुनाव हैं। तो विपक्ष और सरकार भी ये जानते हैं कि 2022 राजनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।